वे बात मुख्यमंत्री गहलोत के आज के कार्यक्रम की करते हैं। और देखिए, आज भी ताबड़तोड़ दौरे हैं मुख्यमंत्री के। सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली के दौरे पर रहेंगे सीएम और 11 बजे पहले सीकर के खंडेला में जनसभा करेंगे, फिर दोपहर 1 बजे खेतड़ी में पब्लिक मीटिंग करेंगे, 3 बजे जयपुर के कोटपुतली में सभा करेंगे। महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करने का कार्यक्रम यहां पर मुख्यमंत्री का है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि ताबड़तोड़ दौरे का दौर एक बार फिर मुख्यमंत्री का शुरू हो चुका है। अब तक वो 25 जिलों का दौरा कर चुके हैं। कल लगातार एक्शन में नजर आए थे, संगठन की तमाम बैठकों में वो शामिल हुए थे, सह प्रभारियों से फीडबैक लिया था और एक बार फिर वो ताबड़तोड़ दौरे पर आज निकल रहे हैं। सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली 3 जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। 11 बजे सबसे पहले सीकर के खंडेला जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और 1 बजे खेतड़ी में पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। 3 बजे जयपुर के कोटपुतली में भी सभा का कार्यक्रम है। इसके साथ साथ लगातार महंगाई राहत कैंप का भी अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे, जहां पर वो लाभार्थियों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार महंगाई राहत कैंप के जरिए सरकारी योजना का कितना फायदा लोग ले पा रहे हैं। बाबूलाल घायल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। बाबूलाल, एक बार फिर पूरी तरह से चुनावी मोड, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। ताबड़तोड़ दौरे आज। जी बिल्कुल, और सीकर से दौरों की शुरुआत हो रही है, उसके बाद में झुंझुनू जाएंगे और फिर जयपुर ग्रामीण के कोटपुतली में। तीनों ही जो विधानसभा सीटें बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। खंडेला जो विधानसभा है जहां से आज इनके दौरे की शुरुआत होगी, वहां से निर्दलीय के तौर पर पूर्व कांग्रेस के जो नेता है, वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री रहे हुए महादेव सिंह खंडेला, वो चुनाव जीते थे। कांग्रेस पार्टी ने 2018 में उनको टिकट नहीं दिया था, तो वो निर्दलीय मैदान में कूदे थे और उसके बाद में उन्होंने चुनाव जीत करके और सरकार में ने उनको जो है कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया। तो उनकी वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। सरकार में वो बहुत अहम सहयोगी हैं और अशोक गहलोत के बहुत नजदीकी माने जाते हैं। लेकिन 2018 में जब टिकटों का वितरण हुआ था तो सचिन पायलट के चहेते सुभाष मील को वहां से टिकट दिया गया था। इसलिए अपने नेता को मजबूत करने के लिए अशोक गहलोत एक बार फिर खंडेला पहुंच रहे हैं। इसके अलावा उनका जितेंद्र सिंह की विधानसभा है, पहले पूर्व मंत्री रहे अशोक गहलोत की सरकारों में। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां पर बवाई जाएंगे और वहां भी जनसभा को संबोधित करेंगे, महंगाई राहत शिविर का अवलोकन करेंगे। और जो तीसरी जनसभा है उनकी गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के क्षेत्र में है, जो कि कोटपुतली में पड़ता है। वहां पर भी वो घूमेंगे, देखेंगे सारी चीजों को। और कोटपुतली को जिले का दर्जा दिया है सरकार ने, तो वहां पर ओएसडी लगा दिए, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति हो गई है। तो वहां की जनता का भरोसा जीतने की गहलोत जो है कोशिश करेंगे कि हमने कोटपुतली को उसका सम्मान दिया है, जिला बना दिया, अब आप लोग जो हैं कांग्रेस को यहाँ मजबूत बनाइए और राजेंद्र यादव को फिर से चुनाव जिताइए। तो महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन के साथ साथ गहलोत जो अपने नजदीकी नेता हैं उनको भी मजबूत करने जा रहे हैं और वहाँ के जनता के बीच में ये संदेशा देकर के आएंगे कि नेताओं को आप आगे बढ़ाएंगे तो आपके इलाके में विकास में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। जाहिर तौर पर बाबूलाल, चुनावी विषाद भी यहाँ पर बेचना शुरू हो गए, कुल मिलाकर इसे समझा जा सकता है और एक तरीके से इनडायरेक्टली यहाँ पर जनता के बीच पहुंचने का एक कार्यक्रम के तौर पर भी याद दे सकते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी बाबूलाल हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, मुख्यमंत्री गहलोत जिस तरीके से जमीन पर जाकर काम कर रहे हैं, ट्विटर हैंडल पर लगातार गहलोत छाए रहे। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर गहलोत चमकते रहे। सीएम गहलोत के कामकाज की जमकर तारीफ की गई। तरक्की की राह पर दौड़ेगा राजस्थान, इस तरह की बात कही गई। महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन मिलेगा, राजस्थान सरकार भरोसे की सरकार। ये तमाम बातें कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर की गई हैं। यानी कि देखिए, राजस्थान को एक मॉडल की तरह पेश किया जा रहा है। ये कर्नाटक में भी आपने देखा जब मुख्यमंत्री गहलोत खुद वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। अब चूंकि राजस्थान में चुनाव है तो पूरा कांग्रेस का जो फोकस है वो राजस्थान पर आ चुका है। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर पर लगातार मुख्यमंत्री गहलोत छाए हुए हैं। राजस्थान में जो कामकाज किए जा रहे हैं, जो उनकी सरकार की योजना है, जो महत्वाकांक्षी योजना है महंगाई राहत कैंप के जरिए, जो फ्लैगशिप योजना है महंगाई राहत कैंप के जरिए पहुंचाई जा रही है लोगों तक, उनका बखान कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर किया गया है। यानी कुल मिलाकर, हालांकि सीधे सीधे तौर पर तो ये नहीं कहा गया कि मुख्यमंत्री गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन ये संकेत जरूर दिए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के कामकाज जिस तरीके से लगातार राजस्थान में आगे बढ़ रहे हैं, उसी के आधार पर चुनाव होगा और सरकार रिपीट होने का दावा भी यहां पर किया जाने लगा है।
तो तस्वीर आपके सामने ट्विटर हैंडल की, जहां पर देखिए जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की, मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से जो चलाई गई हैं, उनका जमकर बखान किया जा रहा है, तारीफ की जा रही है। और महिलाओं को जो स्मार्टफोन मिलने जा रहा है, जिसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री ने किया था, उसकी बात कही गई है और कहा गया कि राजस्थान सरकार यानी कि भरोसे की सरकार। तो ट्विटर पे क्या कुछ कहा गया कि तरक्की की राह पर दौड़ेगा राजस्थान, महिलाओं को फ्री मिलेगा स्मार्टफोन, राजस्थान सरकार भरोसे की सरकार। तो जमकर यहां पर बखान मुख्यमंत्री गहलोत के कामकाज का, राजस्थान की सरकार की यहां पर जो योजनाएं हैं उनका बखान, उनकी तारीफ ट्विटर हैंडल पे की गई है। कांग्रेस का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जहां पर मुख्यमंत्री गहलोत लगातार छाए हुए नजर आए हैं। तो जिस महंगाई राहत कैंप की बात हो रही है, दरअसल उसके बारे में आंकड़ा आप जान लीजिए, चूंकि आज 47वां दिन हो चुका है महंगाई राहत कैंप का और अब तक 1,51,76,228 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। इसके साथ साथ 6,74,80,839 गारंटी कार्ड वितरित किए गए हैं। गैस सिलेंडर योजना में 50 लाख से ज्यादा अब तक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। निःशुल्क बिजली योजना में 84 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, कृषि बिजली योजना में 9 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। फूड पैकेट योजना में 94 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, मनरेगा योजना में 7 लाख से ज्यादा अब तक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इसी की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना जो चल रही है उसमें भी आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच चुका है। पेंशन योजना में देखिए 40 लाख से ज्यादा अब तक 47 दिन के अंदर लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। पशु बीमा योजना, ये तमाम सरकारी योजनाएं हैं, 10 फ्लैगशिप योजना है। महंगाई राहत कैंप में इनका फायदा लोगों को पहुंचाया जा रहा है और पशु बीमा योजना में 90 लाख से ज्यादा के अब तक रजिस्ट्रेशन की जानकारी मिल रही है। चिरंजीवी योजना में 1 करोड़ का आंकड़ा पहुंच चुका है पार। इसके साथ साथ दुर्घटना बीमा योजना में भी 1,16,00,000 से ज्यादा अब तक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। तो महंगाई राहत कैंप का 47वां दिन, लगातार 1 महीने से ज्यादा का दिन हो चुका है और यहां पर महंगाई राहत कैंप का खुद मुख्यमंत्री अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जो आंकड़ा है वो सरकार की तरफ से हर दिन का दिया जाता है और देखिए 47 दिन में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग, परिवार जो हैं वो लाभान्वित हो चुके हैं। 1,51,76,228 परिवार लाभान्वित अब तक 47 दिन के अंदर महंगाई राहत के कैंप के जरिए इनको फायदा मिला है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस ने अवैध शराब जब्त की है। गश्त के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध तरीके से शराब बेचने की संभावना जताई जा रही है। रात को 8 बजे के बाद ये शराब को बेचा जाना था। अनूपगढ़ में लावारिस हालत में शराब मिली और 3 कार्टून में दरअसल शराब थी। बस स्टैंड के पास स्थित शराब के